देखो अगर आप भी एक बजट गेमिंग लैपटॉप लेने के बारे में सोच रहे हो ना, तो लैपटॉप आने से पहले ये चीज तो समझो कि एक प्रोफेशनल और गेमिंग लैपटॉप में एक्चुअली फर्क क्या होता है। तो देखो इन दोनों में जो सबसे मेजर डिफरेंस है ना, वो होता है जीपीयू का। गेमिंग लैपटॉप के अंदर जो डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड मिलता है ना, उसकी खुद की रैम होती है। उसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप गेमिंग करते हो, एडिटिंग करते हो, या फिर आपने कोई भी रेंडर निकालना है वीडियो का, या फिर इसके अलावा भी कोई भी ग्राफिक ओरिएंटेड काम करते हो ना, जो अपना जीपीयू है वो खुद की रैम यूज करेगा। एंड जो प्रोफेशनल लैपटॉप है उसके अंदर हमें मिलता है इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड। ये क्या करता है कि अपने लैपटॉप की जो कॉमन रैम होती है ना, उसे यूज करता है, काइंड ऑफ उधार मांग के अपना काम चलाता है। तभी जो अपने हल्के फुल्के प्रोफेशनल लैपटॉप होते हैं ना तो हम उसके ऊपर कोई भी गेमिंग कर सकते हैं, ना तो कोई भी हैवी काम कर सकते हैं। दूसरी चीज होती है लैपटॉप के थर्मल्स। गेमिंग लैपटॉप के जो थर्मल्स होते हैं ना, वो बेटर होते हैं, क्योंकि गेमिंग करते हुए अपना लैपटॉप एकदम भट्टी की तरह गर्म हो जाता है। उसे ठंडा भी तो रखना है फिर। और बैटरी बैकअप जो होता है गेमिंग लैपटॉप का, वो आपको मिलेगा 2.5 से 3 घंटे तक का। इससे ज्यादा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं सेट करनी है हमने। एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है रैम। अगर आपने गेमिंग करनी है, कम से कम आपको 16 GB की रैम लैपटॉप के अंदर मिनिमम चाहिए। और जितने भी लैपटॉप आपको इस बजट के अंदर मिलते हैं, उनके अंदर हमें 16 GB की रैम नहीं मिलती। लेकिन मैं आपको सिर्फ वो वाले लैपटॉप बताऊंगा जिसकी रैम एक्सपेंडेबल होगी। तो लैपटॉप बाय करते ही रैम को ऑर्डर करो एंड उसे एक्सपेंड करो। एकदम ही सिंपल चीज। बिना किसी देरी के अपनी वीडियो का जो सबसे पहला लैपटॉप है वो है MSI का GF63। इसका जो करंट प्राइस है वो 42,000 रुपीज है। लोएस्ट लैपटॉप 40,000 के आसपास आपको मिल जाएगा विद डिस्काउंट। एंड ये सबसे सस्ता गेमिंग लैपटॉप है, सिर्फ इस बजट का नहीं बल्कि इन जनरल। इससे कम दाम वाले जो भी आपको लैपटॉप मिलते हैं ना, उसके ऊपर गेमिंग पॉसिबल ही नहीं है। बैकलाइट कीबोर्ड मिलता है लैपटॉप में एंड इसके अंदर में पूरे 2 साल की वारंटी मिलती है। i5 का 11th जनरेशन प्रोसेसर दिया गया है। सीरीज का 11260H 6 कोर 12 थ्रेड्स एंड इसके सारे स्कोर्स आप चेक कर सकते हो। 8 GB की रैम है विच इज एक्सपेंडेबल अप टू 64 GB। 512 GB की SSD दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। जैसे गेमिंग के लिए हमें 16 GB की रैम चाहिए ना, तो आप जैसी लैपटॉप ऑर्डर करोगे उसी के साथ ये वाली रैम ऑर्डर कर लेना। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लैपटॉप में 15.7 इंचेस की फुल HD IPS लेवल डिस्प्ले मिल जाती है। 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। एंड इसके अंदर हमें जो ग्राफिक कार्ड मिलता है वो दिया गया GTX 1650 4 GB का GDDR6। 1650 पहले बहुत चलता था, कोई बुरा GPU नहीं है, पहले तो आता ही ये था, तो ठीक ठाक से आपकी गेमिंग करवा देगा, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। 3 USB टाइप, 1 USB टाइप C, HDMI 3.5mm कॉम्बो, ये सारी पोर्ट्स मिल जाती हैं। देखो बढ़िया लैपटॉप है, 2 साल की वारंटी मिल रही है एंड सिर्फ 40,000 के अंदर आपको लैपटॉप इजीली मिल जाएगा। गो फॉर इट। बेस्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। लिनोवो का लैपटॉप है IdeaPad Gaming 3 लैपटॉप। 46,000 रुपीज लैपटॉप का करंट प्राइस है एंड इस बजट का वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप है। स्पेसिफिकेशन चेक करने से पहले ना इसके जो एडिशनल फीचर्स मिल जाते हैं वो चेक करते हैं। Xbox का गेमिंग पास दिया गया 3 महीने के लिए। ई कैमरा शटर दिया गया लैपटॉप में। बैकलाइट कीबोर्ड वाला लैपटॉप है एंड ये जो अपना लैपटॉप है ना, ये रैपिड फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। 50% बैटरी सिर्फ 30 मिनट के अंदर चार्ज हो जाती है। एंड प्रैक्टिकली देखा जाए तो गेमिंग लैपटॉप के अंदर फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट होनी चाहिए, क्योंकि बैटरी बहुत ही जल्दी खत्म होती है गेमिंग लैपटॉप्स की। उसके बाद फाइनली अपनी मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी मिल जाती है लैपटॉप में। देखो मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी का मतलब ये होता है कि लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी सर्टिफाइड है। ब्रांड ने पहले से अपने लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी को बढ़िया बनाने के लिए उसके ऊपर काफी ज्यादा टेस्टिंग कर रखी है। जिस भी लैपटॉप के अंदर आपको मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी मिलती है ना, उसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो बाकियों के कंपैरिजन में ज्यादा होती है एंड इसका सीधा असर ना लैपटॉप की लाइफ के ऊपर पड़ता है। जितनी बढ़िया बिल्ड क्वालिटी होगी उतनी बढ़िया लैपटॉप की लाइफ होगी। सिंपल। i5 का 11th जनरेशन प्रोसेसर है। 11320H 4 कोर 8 थ्रेड्स वाला एंड इसके सारे स्कोर्स आप चेक कर सकते हो। ठीक ठाक से स्कोर्स हमें इसके अंदर भी मिल जाती हैं। देखो 8 GB की रैम वाला मॉडल है ये भी एंड इसकी जो रैम है वो एक्सपेंडेबल है 16 GB तक। 512 GB की SSD विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। 15.6 इंचेस की डिस्प्ले फुल HD IPS एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले है। एक चीज है जो कि मुझे वियर्ड लगी इस लैपटॉप की कि इसके अंदर हमें सिर्फ 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया। ये चीज थोड़ी देखने वाली है, क्योंकि कम से कम 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट तो देना चाहिए गेमिंग लैपटॉप के अंदर। ब्रांड ने ग्राफिक कार्ड तो डाल दिया RTX 2050, लेकिन रिफ्रेश रेट दिया गया 60 हर्ट्ज का। ये कैसे गेमिंग करवा देंगे फिर। बट एनीवेज अगर आपने थोड़ी बहुत गेमिंग करनी है, थोड़ा बहुत प्रोफेशनल वर्क भी करना है, फिर ये लैपटॉप आप बाय कर सकते हो। 300 निट्स की ब्राइटनेस एंड 45% NTSC। ग्राफिक कार्ड दिया गया RTX 2050 4 GB का। TGP 70 वॉट्स है। देखो RTX 2050 ना फार बेटर है 1650 से, तो मेरे अकॉर्डिंग तो आपको यही वाला कंसीडर करना चाहिए अनटिल और अनलेस अपना बजट ही 40 से 42,000 रुपए का है, फिर अपने पास MSI का ऑप्शन बचता है बस। एंड इसके जो सारे स्कोर्स हैं आप एक बार ही चेक कर सकते हो। वीडियो पॉज करो एंड इसके सारे स्कोर्स को चेक कर लो। एंड ये जो स्कोर्स है ना वो 16 GB रैम वेरिएंट वाले हैं, मतलब कि जब भी आपने लैपटॉप ले लिया 16 GB की रैम कर ली, फिर आपको ये वाले स्कोर्स मिल जाएंगे। एंड इसके अंदर हमें सारी पोर्ट्स मिल जाती है। ईथरनेट दे रखी है, HDMI दे रखी है, 3.5mm जैक हो गया, एक USB-C 3.2 Gen 1 जो कि सिर्फ डेटा ट्रांसफर को सपोर्ट करती है, 2 USB टाइप A 3.2 Gen 1, ये सारी पोर्ट्स मिल जाती हैं। वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग लैपटॉप है, कोई बुरा लैपटॉप नहीं, आप इसे जरूर कंसीडर कर सकते हो। बट मेरी मानो ये वाला लैपटॉप एक बार चेक करो फिर डिसाइड करना। ओके, Lenovo IdeaPad Gaming 3 लैपटॉप, इसका प्राइस है 43,500 रुपीज। इसके अंदर हमें ग्राफिक कार्ड बिल्कुल सेम मिलता है जो कि हमें इंटेल के वेरिएंट के साथ मिलता
चलता था RTX 2050, 4GB का डेडिकेटेड TGP 70 वॉट्स है। बट इसके अंदर हमें जो प्रोसेसर दिया गया है वो दिया गया Ryzen 5 5000 सीरीज का 5500H 4 कोर 8 थ्रेड्स वाला। इससे पहले वाला जो हमने लैपटॉप देखा ना वो इंटेल के प्रोसेसर के साथ सबसे बढ़िया ऑप्शन है एंड ये वाला Ryzen के प्रोसेसर के साथ सबसे बढ़िया ऑप्शन है। ठीक है, इसके सारे स्कोर्स आप चेक कर लो, काफी बढ़िया स्कोर्स मिल जाते हैं। एंड जो बढ़िया चीज है इस लैपटॉप की वो है इसकी डिस्प्ले। 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले दे रखी है इसके अंदर, 350 निट्स की ब्राइटनेस है, 45% NTSC, 15.6 इंचेस की एक फुल साइज डिस्प्ले मिल जाती है, फुल HD IPS एंटी ग्लेयर। आप इसके ऊपर जैसी मर्जी एडिटिंग करो, जैसी मर्जी गेमिंग करो, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है ना, इससे बढ़िया आपको डिस्प्ले इस बजट के दूसरे किसी लैपटॉप के अंदर नहीं मिलने वाली। स्टैंडर्ड यही है गेमिंग लैपटॉप्स का, इतनी तो डिस्प्ले हमें कम से कम चाहिए। ओके, एंड लैपटॉप में 8GB की रैम मिलती है एक्सपेंडेबल, 16GB तक 512GB की SSD विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। एंड इसके अंदर भी आपको मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी, ई कैमरा सेटअप, बैकलाइट कीबोर्ड, फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट एंड Xbox का गेमिंग पास मिल जाएगा 3 महीने के लिए। ये देखो सिंपल चीज है, दोनों लैपटॉप ना कंप्लीटली सेम है जो हमने अभी चेक किए लिनोवो के। जो एक्चुअली में फर्क है इन दोनों लैपटॉप्स का वो है प्रोसेसर का, एक Ryzen के साथ आ रहा है एंड दूसरा आ रहा है इंटेल के साथ। एंड जो दूसरा डिफरेंस है वो है डिस्प्ले के रिफ्रेश रेट का। अपार्ट फ्रॉम दैट सब कुछ आपको दोनों ही लैपटॉप्स के अंदर कंप्लीटली सेम मिल जाता है। मेरे अकॉर्डिंग तो आपको Ryzen वाला लेना चाहिए, वो फार बेटर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एसर की ALG सीरीज का लैपटॉप आपको बताता हूँ। देखो ये एसर की अभी रिसेंटली लॉन्च सीरीज है, काफी बढ़िया चल रही है इस टाइम पे, काफी अच्छा रिस्पॉन्स है इसका। 50,000 रुपए लैपटॉप का करंट प्राइस है। एंड इसके अंदर हमें जो प्रोसेसर मिल जाता है भाई i5 का 12 जनरेशन प्रोसेसर दिया गया 12450H। इस बजट के दूसरे किसी भी गेमिंग लैपटॉप के अंदर आपको ये वाला प्रोसेसर नहीं मिलने वाला। यही सेम प्रोसेसर के साथ ना अगर आप ग्राफिक कार्ड 3050 ऐड कर लो, लैपटॉप का प्राइस सीधा 60 से 65,000 रुपए हो जाएगा फिर। तो प्रोसेसर अनडाउटेडली सबसे बेस्ट है इसका। आप इसके स्कोर्स भी चेक कर सकते हो, काफी बढ़िया स्कोर्स मिल जाते हैं लैपटॉप में। 8GB की रैम है, DDR4 रैम है, डुअल चैनल, एक्सपेंडेबल 64GB तक, 512GB की Gen 4 SSD दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। बैकलाइट कीबोर्ड के साथ इसके अंदर हमें जो डिस्प्ले मिल जाती है 15.6 इंचेस की फुल HD एंड इसके अंदर भी 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। देखो एक चीज समझ भी आती है कि जो भी बजट गेमिंग लैपटॉप होते हैं ना, कहीं से तो कंपनी ने कॉस्ट कटिंग करनी होती है ना। दैट्स वाई किसी लैपटॉप के अंदर आपको 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। एंड इसके अंदर भी हमें जो ग्राफिक कार्ड दिया गया वो बिल्कुल सेम है, RTX 2050 ग्राफिक कार्ड है 4GB का। एंड इसके अंदर में जो पोर्ट्स मिल जाते हैं 2 USB 3.2 टाइप C पोर्ट्स हैं, एक USB 2.0 टाइप ए, एक USB 3.2 टाइप ए, ईथरनेट, HDMI एंड 3.5mm जैक, ये सारी पोर्ट्स मिल जाती हैं। बढ़िया लैपटॉप है, जरूर कंसीडर कर सकते हो। बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब एक ऐसा लैपटॉप बताता हूँ जिसे आप बिल्कुल आंखें बंद करके बाय कर सकते हो। Asus TUF Gaming F15 एंड F17 लैपटॉप, ये दो लैपटॉप हैं, दोनों के अंदर सिर्फ एक चीज का फर्क है, 15.6 इंचेस की डिस्प्ले एंड 17.3 इंचेस की डिस्प्ले। अपार्ट फ्रॉम दैट दोनों ही लैपटॉप कंप्लीटली सेम है। आपको बड़ी डिस्प्ले साइज में लैपटॉप चाहिए उसका भी ऑप्शन है, स्टैंडर्ड डिस्प्ले साइज में चाहिए उसका भी ऑप्शन है। एंड इसका रिव्यू मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। कमाल की गेमिंग परफॉर्मेंस हमें अपने लैपटॉप के अंदर मिल जाती है। मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी, RGB बैकलाइट कीबोर्ड दिया गया लैपटॉप में। i5 का 11400H प्रोसेसर है, 6 कोर 12 थ्रेड्स एंड इसके सारे स्कोर्स आपके सामने है। सिनेबेंच हो गया, पासमार्क हो गया, स्कोर्स चेक करो, एकदम ही टॉप लेवल के स्कोर्स हमें इस लैपटॉप के अंदर मिल जाते हैं। 8GB की रैम है, 32GB तक एक्सपेंडेबल, 512GB की SSD दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। डिस्प्ले साइज मैं आपको बता चुका हूँ कि 15.6 इंचेस, 17.3 इंचेस, इन दोनों डिस्प्ले साइज में लैपटॉप मिलता है। सिर्फ डिस्प्ले के साइज का फर्क है, बाकी सब कुछ कंप्लीटली सेम है। 250 निट्स की ब्राइटनेस है, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, अडैप्टिव सिंक की सपोर्ट मिल जाती है, फुल HD IPS लेवल डिस्प्ले एंड एंटी ग्लेयर है। अब जो ग्राफिक कार्ड है वो है RTX 2050 70 वॉट विद डायनामिक बूस्ट। एंड इसके ऊपर जब मैंने वैलोरेंट खेली फुल HD हाई सेटिंग्स के ऊपर 200 से भी ज्यादा FPS मिल रहे हैं। GTA 5 फुल HD हाई सेटिंग्स के ऊपर 60 से 70 FPS मिल रहे हैं। साइबरपंक नॉर्मल रिकमेंडेड सेटिंग्स के ऊपर 60 FPS इजीली मिल रहे हैं। यानी कि आप इस लैपटॉप के ऊपर जैसी मर्जी गेमिंग कर लेना, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। 50,000 के अकॉर्डिंग सबसे बढ़िया लैपटॉप रहेगा आपके लिए। 3 USB 3.2 Gen 1 टाइप ए पोर्ट्स मिल जाती हैं, थंडरबोल्ट 4 पोर्ट दे रखे हैं जो कि डिस्प्ले पोर्ट को भी सपोर्ट करती है, HDMI 2.0, 3.5mm जैक, ये सारी पोर्ट्स मिल जाती हैं। तो लैपटॉप एक्चुअली काफी बढ़िया है। रिव्यू आपको चैनल के ऊपर मिल जाएगा, उस रिव्यू को जाके अच्छे से समझो, फिर लैपटॉप को बाय कर लो। एंड देखो सभी के बेस्ट बाय लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड मैंने क्या किया कि 40,000 से लेके 50,000 के अंदर अगर आपका बजट 42,000 रुपीज है, 45,000 रुपीज है, 48,000 रुपीज है, 50,000 रुपीज है, हर एक लैपटॉप का ऑप्शन आपको बता दिया। सबसे बढ़िया लैपटॉप है ये, आप इनमें से किसी भी लैपटॉप को बाय कर लो। सभी के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें। एंड चैनल के ऊपर आपको किस लैपटॉप का रिव्यू चाहिए वो चीज भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।